6 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की खबरों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी उत्पादों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ये एक नया बोर्ड है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। इसमें कौन कौन होंगे? इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। सदस्य होंगे सरकारी विभागों के, कुछ सदस्य होंगे। इसमें कितने होंगे ये नहीं तय है। वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त एक सचिव होगा। इसके अलावा हल्दी हितधारकों का एक प्रतिनिधित्व होगा जो कि इसमें शामिल होगा इस बोर्ड में। इन सब को मिलाकर, इन चारों लोगों को मिलाकर एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ओके, देखिए, हल्दी बोर्ड की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत जो है विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। वैश्विक जो हल्दी बाज़ार है उसमें 63%, मतलब एक तरफा अधिकार कहें तो ये गलत नहीं होगा, 63% वैश्विक हिस्सेदारी भारत की है अकेले हल्दी उत्पादन में। ठीक है, तो और ये जो हल्दी उत्पादित की जाती है भारत में वो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल के हिस्सों में उत्पादित की जाती है। इन राज्यों में हल्दी को काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। चलिए, अगला है LCA तेजस। LCA तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। चर्चा में है क्योंकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहली बार इसको शामिल किया गया है और ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला पहला हल्का लड़ाकू विमान है। कौन? LCA तेजस। इसको हाल द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2 सीटर, ये जो विमान है ये 2 सीटर है, 2 सीटर वाले कुल 18 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से एक मिल चुका है। 2023-24 के दौरान कुल 10 विमानों को हाल द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने का प्लान है। उसके बाद 2026-27 तक सभी 18 विमानों को सौंपे जाने का प्लान है। ओके, अंबाई। अगला है अंबाई। अंबाई एक तमिल लेखिका हैं। इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में अंबाई को। कौन है ये? तमिल लेखिका हैं। हैदराबाद। हैदराबाद में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। कैलिप्सो मिशन। कैलिप्सो मिशन ये नासा का एक मिशन है। कौन सा मिशन है? जलवायु और मौसम का अध्ययन करने वाला मिशन है। ये चर्चा में तब आया जब कोरोना से ठीक पहले, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत भीषण आग लगी थी। उस समय इसने आग को काबू करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कैलिप्सो मिशन ने। वहाँ पर इसकी निर्णायक भूमिका के लिए इसको जाना जाता था, उसी वजह से चर्चा में आया था। अब चर्चा में क्यों है? 2003 में लॉन्च हुआ था। चर्चा में अब इसलिए है क्योंकि नासा ने इस मिशन को बंद करने की घोषणा कर दी है। अब ये बंद हो जाएगा। कौन? कैलिप्सो मिशन। अगला है R21 या मैट्रिक्सियम। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। R21 या मैट्रिक्सियम क्या है? वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मलेरिया की ये दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है R21 या मैट्रिक्सियम और इसको मंजूरी दे दी गई है WHO की तरफ से। इससे पहले जो मलेरिया की एकमात्र वैक्सीन थी, पहली वैक्सीन थी, वो थी मास्किरिक्स, जिसको RTS के नाम से जाना जाता था। ये मलेरिया की पहली वैक्सीन थी और अब R21 या मैट्रिक्सियम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन, जिसको WHO द्वारा मंजूरी दे दी गई हाल ही में। ओके, तो ये था 6 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम RO को टारगेट में रखते हुए चलाया जा रहा है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सीधे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।